हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम। मैं हूं रत्ना राजपूत और ये वीडियो होने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के रिगार्डिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली जो आरपीएफ कांस्टेबल के फॉर्म स्टेटस है वो अभी जारी हुए हैं, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या प्रोविजनली एक्सेप्ट हुआ है। तो आई होप कि अभी तक आपने चेक कर लिया होगा। बात करेंगे आपके एग्जाम डेट के रिगार्डिंग, क्योंकि फॉर्म स्टेटस आ चुके हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको एक रफ आइडिया बताया था कि कब एग्जाम हो सकता है, और ये जो वो वीडियो का जो मैंने आइडिया लगाया था वो थोड़ा सच होते दिख रहा है। फिर इसमें हम बात करेंगे कि आपके जो एडमिट कार्ड है वो कब से आने स्टार्ट होंगे। एक रफ आइडिया हम इससे ले सकते हैं फॉर्म स्टेटस की डेट से। और मैं कुछ टेक्निक्स आपको बताऊंगी, स्मार्ट टेक्निक्स, जिससे आपको जो लास्ट डेज में अगर आप अप्लाई करें तो आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जो आपका फॉर्म स्टेटस है उसमें आपके 3 तरीके का आपको दिखाई दिया होगा अगर आपने चेक किया है। एक तो एक्सेप्ट, इसका मीन्स है कि आपका पूरी तरीके से फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, कोई भी उसमें गलती नहीं है। प्रोविजनली एक्सेप्ट में कुछ को कंफ्यूजन है, वो ऐसा नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, वो प्रोविजनली इसलिए है कि वो आपको थोड़ी बहुत डाउट में रखा गया है। और ऐसा मेरा वैसे एसआई में आया था प्रोविजनली एक्सेप्ट, लेकिन फिर उसमें मेरा एडमिट कार्ड आ गया। तो प्लीज आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपका प्रोविजनली एक्सेप्ट लिखा है तो उसे एक्सेप्ट ही माने। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्जाम डेट के रिगार्डिंग। इसको हम एक उससे समझते हैं पैटर्न से कि आपने देखा होगा आरपीएफ का जो एसआई का एग्जाम लेटेस्ट हुआ था उसमें आपके अप्रोक्स 30 सितंबर को फॉर्म स्टेटस आया था, और फिर 2 दिसंबर से आपके एग्जाम थे। इसका मीन्स क्या हुआ कि 2 महीने का गैप था अप्रोक्स। तो आप यहाँ से इसका एक आइडिया ले सकते हैं कि 17 जनवरी को आरपीएफ कांस्टेबल के फॉर्म स्टेटस जारी हुए हैं। अब से लगभग अगर 2 महीना आप लगाएं तो ये मार्च में होंगे। फरवरी में इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि जीडी का एग्जाम शेड्यूल है। अब आप कहेंगे कि मार्च के बाद भी हो सकता है, अप्रैल में हो सकता है, क्योंकि अप्रैल में इसलिए इम्पॉसिबल है, तब एनटीपीसी के एग्जाम है, टीसीएस ही वो एग्जाम लेगी। तो एक ही कंपनी इतने एग्जाम जो है वो एक साथ नहीं ले सकती है। जीडी भी बहुत बड़ा एग्जाम है जो कि फरवरी में होने वाला है, तो फरवरी पूरा जो है वो एंगेज है टीसीएस उसमें। और मार्च में थोड़ा बहुत इनके पास टाइम है, तो अप्रोक्स ये 20 या 21 मार्च से अप्रोक्स इतना ही ये एग्जाम ले पाएंगे। तो ये तो ही एग्जाम डेट की बात। अब बात कर लेते हैं कुछ मॉक टेस्ट स्मार्ट टिप्स की। तो अगर आपका मैथ्स वीक है, पहले मैथ्स पे बात कर लेते हैं, क्योंकि जो आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम का पैटर्न है वो सेम एज एसआई रहने वाला है, क्योंकि इसमें मैथ्स के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और जीके के 50, सेम ऐसा ही रहने वाला है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने आरपीएफ एसआई के अभी मॉक नहीं लगाए हैं तो उन्हें शिफ्ट वाइज लगा लीजिए। नहीं तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है लाइक मैथ्स है या रीजनिंग है तो उनके आप सेक्शनल मॉक लगा लीजिए। दूसरा, इसमें आपको कुछ टॉपिक्स हैं जो ध्यान देने होंगे जिन पर। एक तो सबसे पहले जो बिगड़ा है आरपीएफ एसआई का एस्पिरेंट्स का पेपर बिगड़ा है वो इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन पे कमांड नहीं थी। वहां पे जो कैलकुलेशन हम करते हैं माइंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, इसलिए हम इतनी जल्दी नहीं कर पाते हैं जितना कि हम घर पे कर लेते हैं। तो आपको उस चीज की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी कैलकुलेशन पे कमांड बनाएं। कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको कुछ लर्न करने होंगे, जैसे कि आपके टेबल्स हैं। आपको लगेगा ये छोटी चीज है, बट ट्रस्ट मी ये बहुत हेल्प करती है आपको। जैसे कि 1 से 50 तक आपके जो स्क्वायर्स हैं वो याद होने चाहिए आपको। और जैसे कि आपका 45 है, 45 का तुरंत आपको आना चाहिए कि हाँ इसका 20-25 स्क्वायर होता है। तो कुछ ऐसी जो कैलकुलेशन है जो आपके माइंड में होनी चाहिए, जैसे 13-12 हम गुणा करते हैं तुरंत 156 हमें याद रहना चाहिए। इस तरीके की जो कैलकुलेशन है वो आपको तब याद होती है जब आप बहुत अच्छे से उन पर कमांड बनाते हैं। जैसे आप कभी खाली बैठे तो मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए। आप ब्रेकफास्ट करें तो माइंड में उस चीज को कैलकुलेट करना शुरू कीजिए। जैसे आप 53 इंटू 60 करते हैं, उसको 60 इंटू 50 प्लस 3, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करने पे जो है अपनी कमांड बनानी होगी। ये हुई बात कैलकुलेशन की। कुछ स्क्वायर्स भी आपको याद करने होंगे, कुछ टेबल्स। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं हमारी बड़ी कैलकुलेशन को सोल्व करने में बहुत हेल्प करेंगी। तो अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जैसे कि आपका सिंप्लीफिकेशन है तो उस पे आप कमांड बनाइए, उस पे से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं लेटेस्ट पैटर्न के बेस पे बता रही हूँ जो कि एसआई में आए हुए थे। एलसीएम एचसीएफ से कोई ऐसा एडवांस मैथ नहीं है, लेकिन जितना आ रहा है ना उसमें थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करके पूछा गया था। हो सकता है कि कांस्टेबल में लेवल थोड़ा इजी रहे, लेकिन हम बहुत अच्छा लेवल प्रिपेयर करके जाएं तो वहां पर हम उसको मेंटेन कर पाएंगे। तीसरा, जब आप मॉक दें किसी भी, आप कोई भी प्लेटफॉर्म हो जिसपे आप मॉक दे रहे हैं या फ्री दे रहे हैं या किसी पीडीएफ से सोल्व कर रहे हैं। अगर बात करें पीडीएफ की तो मैंने आरपीएफ एसआई की जो भी
पेपर हुए थे उनकी सारी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां ज्वाइन करके आप फ्री पीडीएफ लेकर उन्हें भी सोल्व कर सकते हैं। तो आप जैसे ही कोई पीडीएफ वगैरह टाइम लगाकर सोल्व करते हैं तो एक बात का ध्यान दीजिए कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसे अपनी ईगो पे मत लीजिए कि हमसे तो नहीं हो रहा है, अब तो मैंने 5 मिनट दे दिया है तो उसको 7 मिनट चाहे देनी पड़े पर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करके रहूंगा। जो आपका ये मेंटालिटी है ये आपके पेपर को बिगाड़ती है। तो आप ये मेंटालिटी ना ले, अपने ईगो पे ना ले क्वेश्चन को, उस टाइम के लिए उसको स्किप कर दीजिए। क्योंकि ऐसा होता है जैसे हम कोई भी मल्टीप्लाई लिख रहे हैं ना और उसको रॉन्ग लिख रहे हैं और हम उस क्वेश्चन को अगर टाइम देते हैं तो बार बार वही लिखते रहते हैं। तो इसीलिए आप स्किप कर दीजिए उस टाइम के लिए उस क्वेश्चन को और फिर वापस से आइए उस क्वेश्चन पे जब आपको टाइम मिले और फिर सॉल्व कीजिए। देखिए आप अपनी जो ईगो पे क्वेश्चन जब नहीं लेंगे ना और स्किप करने की इस आर्ट को जान जाएंगे तो आपका जो मॉक टेस्ट का टाइम है वो बच जाएगा और फिर आप उन क्वेश्चन पे लगाइएगा जो आपने स्किप किए थे। तो आपको ये टिप्स बहुत ही हेल्प करेगी क्योंकि मैं भी अपने मॉक्स में ये अप्लाई करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको अपना स्कोर भी दिखाया था आरपीएफ एसआई का, उसमें मेरे मैथ्स में 35 में से 35 थे, रीजनिंग में भी 35 में से 35 थे और फुल स्कोर और एनालिसिस वगैरह तो मैंने आपको बताया था उस वीडियो में। तो आपको ये टेक्निक कैसी लगी? दूसरा, हम जीएस की अगर बात करें तो आपको अपने टॉपिक्स रिवाइज करने होंगे। अब टाइम है कि आपको करंट अफेयर उठा लेना चाहिए। वैसे तो जो अगर उस पे देखें आरपीएफ एसआई टेक्नीशियन ग्रेड जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनकी जो जीके है उसको जो पीडीएफ के थ्रू या फिर मॉक्स के थ्रू आप पढ़िए, उससे आप जान जाएंगे कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। कोई टॉपिक जो टीसीएस ज्यादा पूछ रही है उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो डिफेंस एक्सरसाइज है वो बहुत डीपली पूछी गई थी करंट अफेयर की, और जैसे बुक्स एंड ऑथर हैं और कुछ स्पोर्ट्स के जो एथलीट हैं वो किस खेल से रिलेटेड है, कौन सा, किसको कौन सा अवार्ड मिला है, और अगर कोई टीम खेली है तो वो किसके खिलाफ खेली, किसको हराया है। अभी हम क्या ध्यान देते हैं करंट अफेयर वगैरह में कि हमारे जो इंडियन है उन्होंने कौन सा मेडल जीता है और किस स्पोर्ट्स में जीता है। लेकिन जो रेलवे पूछता है, टीसीएस जो रेलवे के एग्जाम में पूछती है वो ये कि किसे हरा कर जीता है। तो थोड़ा सा इन पॉइंट्स पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। और अभी मैं यही कहूंगी कि आपको करंट अफेयर अभी से शुरू कर देना चाहिए। दूसरा, जैसे कि आपकी पॉलिटी है, हिस्ट्री है और जियोग्राफी है, स्टैटिक जीके है, तो आप दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेके चलिए। अभी से आप रिवाइज करना शुरू करेंगे तो एग्जाम तक बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर पाएंगे। आपको अगर मॉक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं वहीं पे आपको रिप्लाई दे दूंगी। अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा सीरियस है, उस पर ज्यादा लाइक आते हैं तो फिर से मैं एक वीडियो ले आऊंगी। तो आपको ये टिप्स एंड टेक्निक कैसी लगी? मैंने बताया आपको एग्जाम डेट के बारे में, फॉर्म स्टेटस के बारे में। एडमिट कार्ड की अगर मैं बात करूं तो अगर आपका मार्च में एग्जाम है, अप्रोक्स अगर 19-20 से एग्जाम होगा तो आपके 5 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और उससे 10 या 12 दिन पहले आपका ये स्टेटस आ जाता है कि आपका किस सिटी में एग्जाम है। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी खास वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एक काम जो अभी तक आपने नहीं किया, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल पर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि अब मैं इस चैनल पर ढेर सारी ऐसी टेक्निक एंड टिप्स, स्मार्ट टिप्स लाती रहती हूँ जो आपके मॉक में भी हेल्प करती हैं और एग्जाम क्लियर करने में तो हेल्प करती ही हैं। फिर मिलेंगे ऐसी किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अचीव योर ड्रीम विद स्टार टीचर टीम। तो एक काम करना, उसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।